हेलो तो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर पुनः एक बार सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस वीडियो से पहले हम लोग देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है, या तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका हल किस प्रकार होता है वो जाने थे। लेकिन आज जो जानेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ देखिए क्या होता है। आपको बताए थे कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ज्यामितीय अर्थ बोलिए कि आलेख्य हल बोलिए। आलेख्य हल या तो आलेख्य अर्थ, ज्यामितीय हल, ज्यामितीय अर्थ तो एक ही बात होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ, तो दो चर वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0 के रूप का। तो जैसे दो चर वाला समझिए कि x प्लस वाई बराबर 5 आपका है। x प्लस वाई बराबर कितना 5। जब x प्लस वाई बराबर 5 है तो इसका देखिए आलेख्य हल यानी आलेख निरूपण हम लोग किस प्रकार करेंगे। आलेख निरूपण करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ अपना मन चलता है। यहाँ जो अपना मन चलेगा कि x या y दो चर में है। अब x या y जब दो चर में है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका हो गया। अब इसका आलेख खींचना है। हाँ, जब आलेख खींचेंगे या तो ग्राफ खींचेंगे कैसे, तो x या y में से किसी एक चर को बायों तरफ रखेंगे। तो मेरा मन करता है कि हम x को रख लें। अब देखिए 5y इधर प्लस हो जाएगा, उधर माइनस में हो गया। अब इसके लिए हम लोग आलेख खींचने के लिए इसका क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। हाँ, तो बिंदु जो निकालेंगे टेबल के माध्यम से, तालिका के माध्यम से। देखिए कैसे, यहाँ x होगा, यह y हो जाएगा, क्या दिक्कत। अब देखिए यहाँ x और y कम से कम किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का कम से कम दो बिंदु निकालते हैं। कितना बिंदु, दो बिंदु। देखिए कैसे, y पे रखेंगे x का मान आएगा, y पे रखेंगे x का मान आएगा। समझ रहे हैं ना बात, बिल्कुल समझ में आएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यह वीडियो आप देखते रहें, समझ में नहीं आएगा तो आज दिन के बाद पढ़ाना छोड़ देंगे, समझे ना। तो इसीलिए देखिए कि y पे रखेंगे, किस पर, y पे रखेंगे x का अपने आप आएगा। कुछ रखिए y पर, आपका मन है सर जी हम 0 रखें, 0 रखिए ना। अब 5 में 0 घटाइएगा यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, 5 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, 5 में 0 घटाइए 5 ही हो जाएगा ना। अब इस समीकरण पर रखिए, क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब x है पहले आपका, तो x का वैल्यू पहले लिखिए, y का वैल्यू बाद में लिखिए। तो यह बिंदु जो हो गया 5 0। अब जो x और y का ई होगा, x का ई क्या होगा y का, तो x और y के वैल्यू को आप इस समीकरण पर पुट कीजिए। देखिए सेटिस्फाइड करेगा तो वह दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। यदि हल होगा तो ज्यामितीय आलेख सही से बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब x पे रखेंगे तो 5 प्लस y पे 0, 5 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 5 है ना, यानी 5 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या ना 5। क्या सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब देखिए दूसरा बिंदु निकालते हैं। अब कुछ ही बोलिए आप लोग,
बोलिए क्या रख रहे हैं, क्या रखें, 2 रख दें, चलिए 2 रख लीजिए, या 2 रख दिए y पर जब 2 रखे तो 5 में 2 घटाए कितना वो 3 हो गया ना। जब 3 हो गया तो कुछ भी रखिए ना सेटिस्फाइड तो करेगा, या तो माइनस भी रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा, कम से कम 2 बिंदु तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए 2 रखिए तो 5 में 2 घटाए 3 हो गया, यह हो गया x 3 और y क्या हो गया 2, ये x और y। अब इन दोनों को पुट कीजिए इसमें, यानी रखना है इस समीकरण x + y = 5 में। अब x जगह पर 3 और y जगह पर कितना रखेंगे 2, 3 2 कितना 5 हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसका देखिए थोड़ा सा आलेख खींचना है, क्या खींचना है आलेख। अब बिंदु आपका मैक्सिमम जो है 5 निकला है, क्या निकला है, अधिकतम क्यों निकला है 5। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, x x डैश एक्सिस, y y डैश एक्सिस, समझ रहा है ना, x x डैश y डैश एक्सिस खींच लिए। अब x x डैश y डैश एक्सिस जब खींचेंगे तो क्या होगा, तो इस पर जो लेंगे हम लोग जानता है यह मूल बिंदु हो गया, क्या हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस में होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लेने का आप 6 भी ले सकता है चलेगा। ऊपर में लीजिए 1 2 3 4 5, एक का दूरी लिया, क्या लिया एक का दूरी, 1 2 3 एक के बाद एक के बाद एक जोड़े पर प्राप्त हुआ, यही एक का दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, फिर यहाँ से यहाँ 1 है, एक का दूरी ले लिए। अब देखिए पहला बिंदु आपका क्या है 5 और 0, x का है, x पर 5 लीजिए, x पर क्या लेंगे 5, y स्वतः 0, y स्वतः 0, तो इस यह बिंदु क्या होगा 5 और 0, यानी 5 और 0, 5 और 0। उसके बाद देखिए समझना 3 और 2, 3 और क्या 2, तो x पर 3 y का 2, देखिए x पर 3 और y का कितना हो 2, तो ये पहले लिखते हैं x का, x अक्ष का जो मान होगा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद y अक्ष के मान को लिखते हैं। तो क्या होगा 2 3 और 2, इसको मिला दीजिए, इसको क्या करेंगे मिला दिए, क्या किए मिला दिए। जब मिला दिए तो यह किस समीकरण का आलेख हो गया, x + y बराबर कितना 5 का, x + y बराबर 5। क्या दिक्कत है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, देखिए बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि सर अच्छा या खराब पढ़ाते हैं। यदि खराब पढ़ाते हैं तो उसमें सुधार करेंगे, यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आप बुरा नहीं कहेंगे तो हम अच्छा करेंगे नहीं, तो इसीलिए अपने अनुसार सब कोई अच्छा करता है, लेकिन कोई कोई जब बुरा कहेगा तब ना, और उससे बेहतर करेंगे। तो इसीलिए तो यह आलेख तैयार हो गया आप लोगों का, समझ आ गया। अब देखिए जब आलेख यह तैयार हो गया तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी समीकरण का दो चर वाले समीकरण का रेखिक समीकरण का हम लोग ज्यामितीय आलेख तैयार कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, मिटाए साहब। अब देखिए कि किसी एक तल में जो हम लोग हलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हल किस प्रकार होता है, हल किस प्रकार होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या देखिए क्या होता है। पहला होता है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, क्या हो प्रतिच्छेदी हो। सपोज दैट x डैश y डैश, x डैश y डैश हो गया।
अब देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये क्या किया, प्रतिच्छेद किया दो रेखा, क्या किया, प्रतिच्छेद किया। जैसे प्रतिच्छेद किया, जैसे क्या किया, प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेदी बिंदु ही हल होता है। क्या होता है, हल। देखिए कैसे, ये मान के चलिए यहाँ जो है अल्फा और बीटा, अल्फा और क्या, बीटा। एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष का जो बिंदु है अल्फा है और वाई अक्ष का जो बिंदु है क्या है, बीटा। तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वही क्या होगा, उसका हल होगा, उसका क्या होगा, हल होगा। तो अल्फा बीटा क्या होगा, इस जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी ना उसका क्या होगा, हल होगा। अब देखिए जब प्रतिच्छेद करती है तो इस स्थिति में, इस केस में जो होता है क्या होता है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करते, तो इसका सूत्र होता है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, b1 कितना, b2। कहने का तात्पर्य यह है कि a1/a2 नहीं बराबर नहीं हो b1/b2। इस कंडीशन में जो होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होगा। और देखिए अद्वितीय कहने क्या मतलब, कहेंगे सर अद्वितीय यूनिक क्या होता है, तो इसका कहने का मतलब एक हल, कितना हल, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। अद्वितीय हल यानी क्या, एक हल, ओनली वन हल होगा, सॉल्यूशन होगा, इसका एक हल होगा, ठीक है ना। जैसे कि प्रतिच्छेद क्या यहाँ एक हल है, एक्स और वाई का मान जो होगा, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, उस दिए गए समीकरण पर यदि इस दोनों अल्फा और बीटा के मान को यदि उस पुट करेंगे तो उस क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा, संतुष्ट करेगा। तो कहेंगे अल्फा और बीटा जो प्रतिच्छेदी बिंदु का जो बिंदु है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है वह बिंदु जो होगा दिए गए रैखिक समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो इसीलिए अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। क्या होगा, संगत, क्या होगा, संगत होगा। समझ रहा है ना। तो आप लोग याद रखेंगे जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो इस कंडीशन में a1 इसका जो शर्त होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, और अद्वितीय हल होता है यानी एक हल, और संगत होता है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। दूसरा केस होता है कि जब रेखा समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखा समांतर होती, देखिए समांतर, दो चीज समांतर जानते हैं आप लोग, जब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, जब दोनों को बढ़ाएंगे इधर भी और इधर भी बढ़ाएंगे, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा इसका मतलब है दोनों क्या है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर। अब समांतर जब होता है यहाँ कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, आप लोगों को बताते हैं, चुटकी में आप लोग मसल देंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1 कितना, c2, ठीक है ना। अब देखिए यह समांतर होने का शर्त हो गया, समांतर होने का शर्त हो गया। जब समांतर होने का शर्त हो गया, देखिए कैसे, तो समांतर होने का जो शर्त हुआ, तो जब समांतर होता है रैखिक, जब रेखा दो रेखा समांतर होती है तो होता है, तो उसका हल क्या हुआ होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और इस कंडीशन में असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। और इसी को कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी, यानी इसका विरोध ही करेगा, इसका विरोध ही करेगा। हाँ, उसके बाद तीसरा केस होता है, देखिए थर्ड केस होता है जब रेखाएं समपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो। हाँ, जब रेखाएं समपाती हो कहने क्या मतलब, एक ही रेखा पर एक रेखा और होगी, एक रेखा पर एक रेखा और आश्रित होगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो होता है समपाती है। तो देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 बराबर कितना, c1/c2। यहाँ तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों क्या होगा, बराबर, तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर। जब तीनों बराबर होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, समपाती जब होता है तो इसका अनेक हल होता है, अनेक हल। हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और
यहाँ जो होता है संगत होता है। क्या होता है? हल संगत होता है। और आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित हल भी रहेगा लिखा हुआ, आश्रित। ठीक है ना, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा रहता है, इसलिए इसको क्या कहता है? आश्रित। तो इस कंडीशन में देख लीजिए आप लोग, जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो इसके लिए शर्त यह होगा, और द्वित हल होगा, और हल कैसा होगा? संगत होगा। जब रेखाएं समांतर होगा तो देख लिया आप लोग, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं होगा, और संगत होगा और विरोधी होगा। अब जब रेखाएं संपाती होगा तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसका अनेक हल होगा और आश्रित होगा और क्या होगा? संगत होगा। तो यह आप लोग जो दो चर वाले रेखाएं होगा, सभी समीकरण के हलों की संख्या इस प्रकार हम लोग प्राप्त करते हैं, और इस कंडीशन में बताते हैं कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। ठीक है, तो हमको होप है, आशा है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को फ्रेंड के साथ लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को आप लोग फैलाएं, ताकि यह जो वीडियो है देहात में जो बनता है वीडियो, ताकि आप लोगों को आप लोग बता दें बिहार में कि कोई देहात के टीचर भी इस तरह से पढ़ा सकता है। धन्यवाद, आज यहीं तक यह वीडियो रहेगा।